Alright guys, we are talking about a horror movie called 1920 Horror of the Hearts जो कि आई थी 2023 में। बेसिकली अगर देखा जाए तो 1920 की टोटल अभी तक 5 मूवीज आ चुकी है, जिसमें आई थी सबसे पहले द फ्रेश 1920 एंड देन आई थी 1920 इवल रिटर्न, थर्ड नंबर पर 1920 लंदन, फोर्थ पर आई थी 1921 और अब आ चुकी है 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट। वैसे मैंने अभी तक उन पुरानी मूवीज को तो एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अगर कमेंट सेक्शन में आप लोगों की हैवी डिमांड आएगी कि पुरानी मूवीज को भी मुझे लाना चाहिए, देन प्लीज लेट मी नो, तो शायद टीम को लगाकर मैं उन पर भी काम स्टार्ट करवा दूं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें टाइमलाइन दिखाई गई है ऑब्वियसली 1920 की, जिसकी शुरुआत में हम मेघना यानी कि अविका गौर को देख पाते हैं, जैसे कि आपने बालिका वधू में भी देखा होगा। और इस वक्त दिखाया जाता है कि वो अपने फादर धीरज के साथ में रहती है। यहाँ पर हम मेघना के एक बॉयफ्रेंड को भी देख पाते हैं जिसका नाम है अर्जुन, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। और आज बेसिकली उसका 21st बर्थडे होता है, तो वो अपने फादर से यानी कि धीरज से अर्जुन के बारे में बात करने वाली होती है कि हम दोनों प्यार करते हैं और हमारी जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए। इस बात पर अर्जुन भी बहुत ज्यादा खुश होता है और अब उसे भी लगने लगता है कि हम दोनों हमारी लाइफ को साथ में जी सकते हैं। मगर इवेंचुअली जब वो घर पहुंचती है तो उसके फादर धीरज फांसी लगाकर अपने आप की जान दे देते हैं। मगर मेघना इस बात से कंफ्यूज होती है कि आखिर उनके पिता को क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। मगर इनकी हत्या के पीछे क्या कारण है वो आपको इस मूवी के आगे पता चलेगा। वहीं शाम को जब सभी डॉक्टर वगैरह उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करते हैं तो सबसे शॉकिंग न्यूज आती है कि उनके शरीर से उनका दिल निकाल लिया गया था। अब ये किसने निकाला, ये सारी गुत्थी जो है वो एंड में मालूम चलेगी। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहां पर क्रियाक्रम का सारा प्रोग्राम सेट कर दिया गया होता है। मगर उन्हें आग देने से पहले बहुत सारी अड़चने आने लगती है, यानी कि हवा तेज चलती है, ग्लासेस वगैरह भी टूट जाती है, खिड़कियां खड़कने लगती है और जो गंगा जल का छिड़काव भी उनकी बॉडी पर किया जाने वाला था वो भी नहीं हो पाता। यानी कि कोई तो एविल स्पिरिट थी जो कि इस शुभ काम को होने देने से रोकना चाहती थी। कि तभी वहां पर मेघना को पीछे एक हाफ डेड मैन दिखाई पड़ता है, मतलब कि आधा सजीव और आधा निर्जीव। उसे देखकर मेघना काफी ज्यादा डर चुकी होती है। अब एक तरफ जहां वो अपने इस गम से दुख से निकलने की कोशिश करती है, वहीं उसे घर में किसी के होने की आहट आती है, जिसका पीछा करते हुए वो ऊपर के कमरे में जाती है और उसे दराज में एक किताब मिलती है। और अब मेघना उसे खोलकर उसे पढ़ने लगती है और ये किताब उसके फादर ने ही लिखी थी मेघना के लिए। अब यहाँ बेसिकली हमें धीरज की बैक स्टोरी दिखाई जाती है और इसी के साथ हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है कि वो एक फेल्ड राइटर था, यानी कि उसकी लिखी गई कोई भी कविता कहानी ये ज्यादा कुछ चल नहीं पा रही थी और ना ही वो उससे पैसे कमा पा रहा था और अपने घर को ठीक से चला पा रहा था। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से उसकी वाइफ राधिका उससे कभी खुश नहीं रहती थी। आए दिन इनके बीच में झगड़े होते रहते थे और अब पैसा और फेम के लिए वो दूसरे लोगों के पास जाने लगी थी ताकि उसकी शारीरिक और आर्थिक जरूरतें पूरी हो सके। इनफैक्ट राधिका अपनी बेटी तक को पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि उसे हमेशा से ही धीरज नाकारा लगता था और अपनी बेटी को भी वो नाकारा ही समझती थी, इसीलिए वो उसे कभी भी प्यार भी नहीं करती थी। और इन्हीं सब बातों के चलते उसने एक दिन धीरज को मारने का प्लान बनाया और उसके खाने में जहर डाल दिया, मगर फिर भी वो उस वार से बच गया। मगर ये जो जहर था उसने धीरे धीरे करके धीरज के दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया था और इन्हीं रीजंस के चलते उसे बार बार दौरे भी आते थे। अब एक तरफ जहाँ धीरज अपने इन दुखों से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ राधिका ने शहर के एक अमीर शख्स के साथ शादी करके एक महल में रहना शुरू कर दिया होता है। और जब धीरे धीरे करके मेघना बड़ी हुई, उसने अपने आप के पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, तो उसने एट द एंड अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया और इन सब की वजह उसने राधिका को बताया। ये सारी चीजें जानने के बाद तो अब मेघना बहुत ज्यादा गुस्से से भर चुकी थी और अब वो अपने पिता की चिता के पास जाकर उन्हें जोर जोर से रोकर बुलाने लगती है कि आखिर क्यों आप मेरी जिंदगी से चले गए। मगर अचानक ही धीरज की स्पिरिट वहां पर पहुंच जाती है, जिस पर मेघना उन्हें विश्वास दिलाती और कहती है कि मैं आपके दोषियों को यूं ही जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं आपका बदला उनसे लेकर रहूंगी। इस पर धीरज उसे समझाते हुए कहता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं, जो हुआ उसे होने दो, आगे अपनी लाइफ को संवारो। खैर पहले तो धीरज भी राधिका से इस बात का बदला लेना चाहता था, मगर अब समय आगे निकल जाने की वजह से उसने ये सारी चीजें छोड़ दी थी। मगर मेघना के विश्वास ने इस बदले की आंख को और ज्यादा बढ़ा दिया था, इसलिए वो अब मेघना का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें सबसे पहले तो राधिका के घर जाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखूंगा, किसी और को नहीं
नहीं और सिर्फ तुम ही मुझे सुन पाओगी। और अब वो अर्जुन को बिना बताए राधिका के महल के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हम उस महल का सीन देख पाते हैं जहाँ इस वक्त 3 लोग रहते होते हैं। पहली तो राधिका, देन उसका पति शांतनु और उसकी बेटी अदिति जो कि इस वक्त 16 साल की थी। इस महल में आने के बाद में शांतनु उसका स्वागत करता है। वेल वो उसे ऑलरेडी जानता था कि ये उसकी वाइफ की पहली बेटी है और अभी धीरज का देहांत हुआ है तो वो बहुत ज्यादा अकेली है, इसलिए वो उसे इस महल में ही रहने के बारे में कहता है। वेल यहाँ पर शांतनु का बिहेवियर तो मेघना के लिए सही था, मगर उसकी मॉम राधिका का थोड़ा सा अनयूजुअल था। इनफैक्ट वो उससे मिलने के लिए भी बुलाता है कि एक बार अपनी बेटी से बात तो कर लो, मगर राधिका इस वक्त अपनी बेटी को फेस नहीं करना चाहती थी, या फिर कहीं की ताकत ही नहीं थी। इतना बुरा बर्ताव और सब छोड़ देने के बाद वो आखिर उससे नजर कैसे मिलाए। अब एक तरफ जहाँ मेघना पहले ही राधिका से गुस्सा थी और दूसरी बात अब वो उससे मिलने भी नहीं आई थी, इसलिए मेघना का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो खुद की बेटी के पास जाकर उसे प्यार से सुलाने लगती है, उसकी केयर करने लगती है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं मेघना को खलने लगती है। वहीं अगले सीन में धीरज की स्पिरिट अगेन मेघना से कांटेक्ट करती है और हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि जितनी बार भी उससे कांटेक्ट करता है मेघना को अलग ही टाइप के दौरे पड़ने लगते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब जब मेघना को दौरे पड़ते हैं तब तक उसके पिता की स्पिरिट इस दुनिया में पहुंचकर उससे कांटेक्ट कर लेती है। और अब यहाँ पर आकर वो उसे बताता है कि मैं इस घर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक माँ की ज्योति जल रही है जिसे कि अखंड ज्योति कहा जाता है। जब तक ये दिया जलता रहेगा मैं इस घर में नहीं आ सकता, तुम्हें सबसे पहले जाकर तो उसे बुझाना होगा। और इसे सुनकर मेघना बिल्कुल वैसा ही करती है। वो रात को दबे पांव जाकर मंदिर में उस अखंड ज्योति को बुझा देती है और जैसे ही दिया बुझता है कि तभी धीरज की आत्मा इस महल में एंटर कर जाती है। मगर सबसे हैरानी की बात ये थी कि इस आत्मा को इस घर के अंदर उस हाफ डेड मैन ने भेजा था, क्योंकि बदला लेना तो सिर्फ धीरज और मेघना चाहते थे। इसमें इस डेड मैन का क्या रोल था? और अब जैसा कि धीरज अपना शिकार यानी कि राधिका से बदला लेना चाहता होता है, इसलिए वो बार बार राधिका को डराने लगता है। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और यहाँ पर सुबह दूध लेकर जब राधिका अपनी बेटी अदिति के पास जाने लगती है तो गलती से मेघना से टकरा जाती है, मगर फिर भी वो उससे बातचीत नहीं करती। इस पर मेघना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। वहीं बाहर उसकी मुलाकात अर्जुन से होती है जो कि उसे बताता है कि काफी दिन हो गए हम मिले नहीं और जब मुझे पता चला कि तुम इस महल के अंदर हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए चला आया। और इसी के साथ वो मेघना को ये भी बात पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर आई ही क्यों, जिस पर मेघना बताती है कि वो अपनी माँ राधिका से मिलने के लिए आई है। मेरे परिवार में सिर्फ मेरे पिता ही थे जो मेरे बारे में सोचते थे। राधिका यानी कि मेरी माँ, उसे तो मेरी कभी पड़ी ही नहीं है, ना ही वो मेरे बारे में सोचती है, ना ही सीधे मुंह बातचीत करती है। जिस पर अर्जुन उसे संभालता है और कहता है कि वक्त के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। और अब जैसे कि इन दोनों की ही दूरियां नजदीकियों में बढ़ने लगी थी कि तभी यहाँ पर धीरज की आत्मा पहुंच जाती है और वो मेघना से कहती है कि क्या तुम ऐसे बदला लोगी? तुम तो अभी भी अपने प्यार में गिरी हुई हो, तुम्हें अपने उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। जिस पर मेघना भी अपने पिता को विश्वास दिलाती है कि वो अब कभी भी अपने उद्देश्य से नहीं भटकेगी। वो जिस काम के लिए यहाँ पर आई है उस काम को जरूर पूरा करेगी। और जब वो होश में आने के बाद वहां से जाने लगती है तो उसका थोड़ा बिगड़ा हुआ बिहेवियर देखकर अर्जुन उसे रोक ही लेता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर अपनी माँ से मिलने के लिए तो नहीं आई हो, इसके पीछे जरूर कोई और रीजन है, आखिर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर हो क्यों। जिस पर मेघना अपने बदले की सारी बातें अर्जुन को बता देती है, मगर अर्जुन उसका साथ देने की बजाय उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट वो तो अब मेघना को धमकी तक भी दे देता है कि अगर तुम ऐसे काम करती रहोगी, बदले लेने के बारे में सोचती रहोगी, तो वो जाकर राधिका और शांतनु को सारी सच्चाई बता देगा। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, अगर तुम मेरे साथ वापस चलना चाहती हो तो चलो, नहीं तो तुम्हारी सारी सच्चाई मैं उन लोगों के सामने उगल दूंगा। मगर इन सारी बातों की भनक उस हाफ डेड मैन को लग जाती है और इन्हीं रीजंस के चलते अब वो अर्जुन पर अटैक करना शुरू करता है। वहीं जब मेघना घर पहुंची होती है तो उसकी मुलाकात अदिति से होती है। अदिति भी इवेंचुअली उसे जानती थी कि वो मेरी बड़ी बहन है और मेरी माँ की पहली बेटी है, तो वो उसके साथ अच्छे से बातचीत करती है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर रखती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर मेघना को घर का माली मिलने के लिए आता है और कहता है कि वो जानता है कि तुम आखिर इस घर में क्यों आई हो। इनफैक्ट वो तो ये भी बता देता है कि घर का जो दिया है, जो कि अखंड ज्योति जो कि हमेशा जलती रहती थी, उसे तुमने ही बुझाया है। जो भी तुम कर रही हो वो गलत है, लेकिन अगर इस अंधकार से बाहर निकलना चाहती हो तो मुझे आकर मिलो। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वही नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि अदिति मिलने के लिए आई होती है मेघना से और कहती है कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है जिसमें लिखा था कि अर्जुन इस वक्त बहुत ही ज्यादा घायल है और हॉस्पिटल में भर्ती है। जिससे मिलने के लिए मेघना फटाफट हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां अर्जुन उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर एक बुरी ताकत ने हमला किया, मगर धीरज की आत्मा ने मुझे बचाया और अब मुझे भी तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम चल चुकी है कि आखिर क्यों तुम उस घर में गई थी, और अब मैं भी तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। इसी के साथ वो मेघना को उसके पिता की अस्थियां
अस्थियां देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे पिता ने ही कहा था कि इन अस्थियों को तुम उस महल में जाकर के स्थापित कर दो। और जब मेघना यहाँ से निकल जाती है तो हम क्लियरली देख पाते हैं कि वो अर्जुन नहीं बल्कि वही हाफ डेड मैन था जिसने उससे ये सारी चीजें करवाई। अब यहाँ पर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर धीरज अपनी बेटी मेघना से कह रहा था कि तुम्हें राधिका से बदला लेने के लिए उसे जान से नहीं मारना बल्कि जिसमें उसकी जान बसती है उसे खत्म करना है, यानी कि सीधा पॉइंट था अदिति की तरफ। और अब प्लान के अकॉर्डिंग वो पहुंच जाती है रात को अदिति के पास में और उसके बेड के नीचे पिताजी की अस्थियां थोड़ी सी गिरा देती है और वहां से चली जाती है। और जैसी अस्थियां उसके रूम में यानी कि अदिति के पास आती है तो वो उसे पजेस्ट कर लेती है। और अब तो अदिति की हालत बद से बदतर हो चुकी थी, वो ऊपर नीचे फुदकने लगती है, अलग अलग क्रियाएं करने लगती है, उसके अंदर मानो भूत आ चुका था। घर का हर शख्स परेशान हो गया था कि आखिर अदिति को ये क्या हो गया। वो बहुत ही ज्यादा इविल थिंग्स कर रही थी मगर उनके परिवार को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए सबसे पहले तो वो डॉक्टर को बुलाते हैं। अब डॉक्टर तो उसे ठीक करने आया था मगर उसे क्या पता था कि इस वक्त अदिति के शरीर में एक बुरी आत्मा है। और जब वो उसके पास जाता है तो अदिति तो उसका कान ही फाड़ देती है। और अब तो ये सारी चीजें जब मेघना देखती है तो उसे भी लगने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, इस छोटी सी बच्ची को तो मैंने एक शैतान बना डाला। इसी बीच शांतनु का बटलर चौधरी जो कि कहता है कि मुझे तो इन घर में घटने वाली घटनाओं के पीछे इस मेघना का हाथ लग रहा है, क्योंकि जब से वो इस घर में आई है तभी इतनी सारी अनहोनियां हो रही है। मगर इस बीच शांतनु अपनी बेटी मेघना का साथ देता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, जरूर इसके पीछे कोई और रीजन होगा। वहीं अगले सीन में हम मेघना को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अर्जुन से मिलने के लिए गई थी। वो अर्जुन को बताती भी है कि जैसा मेरे पिताजी ने मुझे करने के लिए कहा था मैंने कर तो दिया, मगर ये सारी चीजें करके मैं अंदर से खुश नहीं हूँ। मगर दूर खड़ा चौधरी ये सारी बातें सुन लेता है और बोलता है कि अब तो ये तुम्हारा राज मैं जाकर मालिक और मालकिन को बता दूंगा और तुम लोगों को जल्द से जल्द जेल होगी। लेकिन अब कहीं इनका प्लान फेल ना हो जाए इसलिए अर्जुन उसे बहुत मारता है और उसकी जान लेने के बाद में उसकी बॉडी को एक कुएं में फेंक देता है। इसी के साथ वो मेघना को ये भी कहता है कि जो भी हो रहा है उसे चलने दो, छोड़ दो, तुम बस मेरे साथ यहाँ से निकल चलो, हम शहर जाकर कहीं और अपना घर बसा लेंगे। मगर भारी मन से मेघना उसे ये भी कहती है कि चलना तो मैं चाहती हूँ मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनों से दूर जा रही हूँ। और जब वो अर्जुन के साथ जाने लगती है तो अचानक से मिरर का रिफ्लेक्शन देख लेती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये अर्जुन नहीं बल्कि वही हाफ डेड मैन है जो कि अर्जुन का रूप लेकर मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आया है। और अब तो मेघना डर के मारे यहाँ से भागने लगती है। वेल अब तो अर्जुन भी उसके पीछे पड़ चुका था जो कि इस वक्त हाफ डेड मैन से पॉजेस्ड था, मगर भागते भागते एक टनल से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। इस इंसिडेंस के बाद में भागते हुए मेघना वापस से घर लौट आती है और जाकर सबसे पहले उस माली से मिलती है जिसने उसे इस अंधकार से निकलने के बारे में बताया था। जिसके बाद माली उसे राधिका की डायरी देता है और अब यहाँ से सारे राज खुलना शुरू होते हैं। इस डायरी के अंदर लिखा था कि धीरज एक अच्छा इंसान नहीं था, यानी कि जो डायरी उसने अपने पिता की पढ़ी थी ये वाली डायरी उसकी बिल्कुल उलट थी। इसी के साथ इसमें यह भी लिखा था कि वो खुद अपनी वाइफ को बड़े कनेक्शन बनाने के लिए अमीर लोगों के पास भेजा करता था और इसी के साथ घर पर आने के बाद उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करता था। हालांकि राधिका तो अपनी बेटी मेघना से बहुत प्यार करती थी मगर जानबूझकर धीरज उसे अपनी बेटी से दूर रखता था, उसके खिलाफ गलत गलत बातें बताता था और जिस जहर की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंचा था वो भी उसने खुद ही को ही अपने आप को दिया था ताकि वो मेघना के दिल में राधिका के लिए कड़वापन भर सके। और ये सारी बातें राधिका को पता चल चुकी थी और अब वो ये डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो धीरज के साथ और ज्यादा नहीं रह पाएगी एंड दैट इज द रीजन उसने धीरज को छोड़ने के बारे में सोच लिया था। और इन्हीं दिनों में उसकी मुलाकात शांतनु से हुई। जब शांतनु को ये सारी बातें पता चलती है तो वो राधिका का साथ देता है और अब उससे शादी कर लेता है। अब इससे पहले कि राधिका शांतनु की मदद से मेघना को बचाती, मगर धीरज मेघना को लेकर के भाग चुका था और कई सालों तक राधिका और शांतनु अपनी छोटी बेटी मेघना को ढूंढ ही रहे थे कि कैसे भी करके वो उस धीरज से अपनी बेटी को फिर से ले आए। मगर बहुत साल ढूंढने के बावजूद भी जब मेघना उन्हें नहीं मिलती तो एट द एंड राधिका हिम्मत हार चुकी होती है और फिर शांतनु और राधिका के प्यार से इन्हें एक नई बच्ची यानी कि अदिति पैदा होती है जिसमें राधिका ने अपना प्यार खोज लिया था। और अब इस सारी असली सच्चाई को जानकर मेघना पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसे उन सारी बातों पर अफसोस होने लगता है कि आखिर उसने अपने पिता की बात मानी ही क्यों। वो जो भी बुरा काम मुझसे करवाते गए और मैं भी पागल की तरह ये सारे काम करती गई। इन सारे रीजंस के चलते मैंने अपनी माँ और अपनी बहन दोनों की ही जिंदगी खराब कर दी। और अब ये सारी सच्चाई जाकर शांतनु को बताने वाली होती है। और अब जब शांतनु को ये बातें पता चलती है कि उसकी बेटी यानी कि अदिति को पजेस्ट करवाने का काम खुद मेघना ने किया है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे इस घर से निकल जाने के बारे में कहता है, जबकि मेघना कहती है कि ये सारी चीजें मेरी वजह से हुई है तो इन्हें अब ठीक भी मैं ही करूंगी। जिसके बाद वो घर में एक पंडित को बुलाते हैं। ये पंडित एक हवन करता है। वो बताता है कि धीरज ने अपनी आत्मा का सौदा उस हाफ डेड मैन से कर लिया था जिसके बदले में उसने अपना दिल देने का वादा किया था और यही रीजन था कि मूवी की शुरुआत में
पोस्टमार्टम के दौरान धीरज की बॉडी से उसका दिल गायब था। और इस घर में धीरज की पावर इतनी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि वहां सिर्फ उसी की नहीं बल्कि हाफ डेड मैन की आत्मा भी थी। जिसके बाद पंडित जी अदिति को इस बुरी स्पिरिट से बचने के लिए घर के लोगों को उपाय बताते हैं कि उन्हें कैसे भी करके हर वक्त गायत्री मंत्र का जाप करते रहना होगा और गंगा जल का छिड़काव अदिति पर करना होगा। अब हर कोई इसी कोशिश में लग जाता है। ये सभी जैसे ही गायत्री मंत्र बोलते हैं तो धीरज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अदिति को ओवर पावर करके घर के सर्वेंट को ही जान से मार डालता है। और अब इन सभी को हराने के लिए अदिति उस गायत्री मंत्र को उल्टा बोलने लगती है ताकि धीरज की आत्मा और ज्यादा ताकतवर हो जाए। हर कोई देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। अब अदिति यहाँ से भाग चुकी थी और घर के सभी लोग एक एक करके अलग अलग कोने में उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। इसी बीच शांतनु पर वो हाफ डेड मैन अटैक कर देता है। और अब जैसा कि हाफ डेड मैन आधा सजीव और आधा निर्जीव था, यानी कि उसकी आधी बॉडी से तो लड़ा जा सकता था और शांतनु इसी का ही फायदा उठाकर उसे खत्म कर देता है। दूसरी तरफ राधिका पर पजेस्ड अदिति अटैक कर देती है और उसे बहुत बुरा घायल कर देती है। इसी बीच मेघना यहाँ पहुंचकर राधिका को संभालती है और इसी के साथ उससे वादा करती है कि वो कुछ भी करेगी मगर अदिति को बचा ही लेगी। जिसके बाद मेघना भागकर जाकर मंदिर की उस अखंड ज्योति को फिर से जला देती है जो कि उसने इस मूवी की स्टार्टिंग में खुद बुझाई थी। और फिर माता के त्रिशूल से खुद की ही जान ले लेती है और खुद भी एक आत्मा बन जाती है। और उसके बाद खुद पहुंच जाती है स्पिरिट वर्ल्ड में जहां पर धीरज की भी स्पिरिट थी और फिर उससे जाकर कन्फ्रंट करती है। खैर धीरज बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो अदिति को छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसी के शरीर में रहकर इन सभी लोगों को और ज्यादा तड़पाना चाहता था। मेघना अब उसे अपने साथ खींचकर मोक्ष की तरफ ले जाने लगती है, यानी कि दोनों की ही आत्मा अब इस जीवन को मुक्त करने वाली थी। मगर तभी अर्जुन की स्पिरिट मेघना को रोक लेती है और कहती है कि इस दुनिया में अभी तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, लोगों को यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। और उसके बाद वो मेघना को यहीं छोड़कर खुद धीरज के साथ उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ पर हम मेघना को देख पाते हैं जिसके पास में उसकी स्पिरिट वापस आ चुकी थी। और इसी के साथ अब तो अदिति भी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और पूरी फैमिली यानी कि राधिका और शांतनु उसके पास होते हैं, यानी कि उसका टूटा घर फिर से जुड़ गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई हो और अगर आई है देन प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं देन प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी ही बेहतरीन मूवीज और एक्सप्लेनेशंस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और इसके बाद में मैं ऐसी ही एक और शानदार मूवी आप लोगों के लिए लाऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।